हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले कुछ मैसेजेस और कुछ कमेंट्स के जो है वो रिप्लाई नहीं दिए हैं। गाइस मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। तो एक्चुअली मेरे घर पे मेरे कज़न की शादी है और ऊपर से मैंने आपको बताया था कि मेरे घर पे ना कलरिंग का काम चल रखा है। सब कुछ उथल पुथल हो गया है। मैं आजकल अपनी मॉम के साथ रूम शेयर कर रही हूँ और मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं अभी भी किचन में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो होप सो कि आप कुछ दिन के लिए जैसे कि अभी एडजस्ट कर रहे हैं वैसे करेंगे और गुस्सा गुस्सा नहीं होंगे। हो सकता है मैं कभी कभी बीच में अपडेट ना करूँ और मैं आपको ना इन्फॉर्म कर पाऊँ, तो गाइस प्लीज़ गुस्सा मत करना। बिकॉज शादी है, शॉपिंग के लिए आना जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पंगे पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा टाइम के लिए। और तो चलिए आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, हम अपनी स्टोरी इन लो स्ट्रेंजर का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि वांगची की तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई थी। वो अपने रूम में जो था वो बंद, मतलब अपने रूम में अब सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारे वांगजी की नींद जब खुलती है तो वो देखता है कि विभूषण वहीं उसके पास जो है वो लेटा हुआ है। वो विभूषण को देखने के बाद उसके चेहरे पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। वो विभूषण की तरफ जो है अपना फेस जो है वो टर्न कर लेता है और उसकी तरफ बहुत ही एक प्यार भरी निगाहों से जो है वो देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय के बाद जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो करवट लेता है तो उस समय जो हमारा वांगजी है वो अपना फेस, अपनी आईज जो है वो दूसरी साइड करके जो है वो कवर कर देता है। उसके फेस के ऊपर एक स्माइल थी, लेकिन वो उस स्माइल को जो था वो विभूषण को नहीं बताना चाहता था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था उसने वांगजी को पहले ही महसूस कर लिया था कि वांगजी उसकी तरफ जो है वो देख रहा है। ऐसे ही हमारा जो विभूषण है वो वांगजी को एक बैक हग कर लेता है, उसके कान के पास जाता है और उससे कहता है कि गुड मॉर्निंग बेबी। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमारा वांगजी जो है उसकी तरफ जो है वो फेस कर लेता है और उससे कहता है गुड मॉर्निंग सर। तभी जो हमारा विभूषण होता है उसके मुंह से सर सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मुझसे कहता है कि व्हाई यू कॉल मी सर। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो रिप्लाई करता है कि आपने मुझे टीच करवाया है तो आप मेरे सर ही हुए और आपको रिस्पेक्ट देना मुझे बनता है। तभी ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से जो है वो हंसने लग जाता है। तभी वांगजी जो है उसको हल्के से हिट करता है, उससे कहता है कि धीरे हंसो अदरवाइज मॉम और डैड सुन लेंगे। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी से कहता है कि आई एम योर सर, तो तुमने मुझे पुनिश किया, मैं तुम्हें पुनिश करूँगा। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो सडनली ही वांगजी के ऊपर आ जाता है। उसके दोनों हैंड्स को जो है अपने हैंड्स से जो है वो उसके तकिए के पास पीछे को जो है होता है वो पकड़ लेता है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और उसका ब्लस्ड फेस देखने के बाद जो हमारा विभूषण था वो उसके इतने ज़्यादा करीब चला जाता है कि उन दोनों के लिप्स में सिर्फ थोड़ी सी ही दूरी थी। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो अपना फेस दूसरी साइड को टिल्ट कर देता है और हमारे विभूषण के जो लिप्स होते हैं वो जाके उसके ईयर के नीचे जो है वो टच हो जाते हैं। और जो ईयर के नीचे वाला पार्ट जो था ना, हमारे विभूषण को पता था कि जो वांगजी का ये वाला पार्ट है ये बहुत सेंसिटिव है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उस पार्ट पे जो है वांगजी को किस लिक कर देता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी था उसकी पूरी फुल बॉडी में जो है वो शिवरिंग होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये देखने के बाद हमारे विभूषण के फेस पे जो है डेविल वाली स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे एक सेकंड किस जो है वो कर देता है। उसके बाद वो थोड़ा नीचे आके जो है एक और किस करता है और यहाँ जो हमारा वांगजी था उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा शिवर कर रही थी, उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, एक ऐसी फीलिंग जो आज तक उसने कभी महसूस नहीं करी थी। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण से कहता है कि गर्ल प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि आई एम योर टीचर, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, और स्टार्टिंग तुमने करी थी, बेशक कुछ टाइम पहले करी थी, बट अब मेरा टाइम है
और जो मैं करना चाहूँ मैं वही करूँगा, इवन दो मैं तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है उसका फेस तो मतलब बिल्कुल रेड हो चुका होता है टमाटर की तरह। और ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण था वो अगेन से जो है हंसना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हमारा जो वांगजी है वो उसकी तरफ देखता है, हमारा विभूषण जो है उसके लिप्स पे जो है वो एक किस जो है वो कर देता है। यहाँ ये सब कुछ जो था उनके मॉम और डैड उनके रूम्स के बाहर खड़े होकर जो थे वो सुन रहे थे। लान क्यूरन और लान ई जो थे वो उन दोनों के मैचअप से जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे, बिकॉज उन्हें पता था कि विभूषण कितना ग्रेट इंसान है और एक वही था जो वांगजी को अच्छे से संभाल सकता था। इधर जो वांगजी का ब्रदर था सिचन, वो कोरिया में ही सेटल होने की जो है वो सोच रहा था। उसने ये बात जो थी अपने मदर अपने फादर को जो थी वो बता दी थी। तो यहाँ उनके मदर फादर को पता था कि यूनिवर्सिटी का अगला जो भी काम है वो सिर्फ वांगजी ही संभाल सकता है। लेकिन जब से वो दोनों विभूषण को देख रहे थे तो उन्हें ये समझ आ चुका था कि विभूषण आगे जाके एक बहुत अच्छा लीडर बनने वाला है और उसकी फैमिली में भी कोई नहीं है। इसीलिए जो हमारे लान क्यूरन थे और लानी थे उन्होंने वांगजी के शहर से मतलब दूसरे शहर जाने के बाद में ये डिसीजन लिया था कि विभूषण आज के बाद उन्हीं के साथ रुकेगा, उन्हीं के साथ रहेगा और इन फ्यूचर वो उनके बेटे लान वांगजी से जो है वो शादी करेगा। हाँ, जो हमारा विभूषण था वो वांगजी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन स्टिल वो उसे पसंद कर रहा था, उसे वो अच्छा लगता था। पहले रिजेक्ट करने का मतलब ये था कि अभी वांगजी की उम्र उतनी नहीं थी। वांगजी वो एक लव वर्ड है और एक उसके पीछे की चीज़ को नहीं समझ सकता था। लेकिन अब जो हमारा वांगजी था वो एक मैच्योर स्टेट पे था और वो सब कुछ समझ सकता था। और इसके बाद जब हमारे विभूषण को ये पता लग चुका था कि जो लवेबल वन है वो कौन है, तो वो उसके साथ जो है वो और ज़्यादा करीब से जो था वो रहना चाहता था। तभी जो हमारे विभूषण है वो वांगजी का फेस अपनी तरफ करता है और उसके लिप्स पे जो है वो एक डीप किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में ये डीप किस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, हंग्री और लस्टफुल हो जाती है। लेकिन तभी थोड़े ही समय के बाद जो हमारा विभूषण है वो इस किस को जो है वो ब्रेक कर देता है, क्योंकि उसे ये फील आ चुका था कि वांगजी को जो है वो सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। थोड़े ही समय में जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को अपने बाहों से जो है वो रिलीव कर देता है और उससे कहता है कि जाके फ्रेश हो जाओ, तुम बीमार हो, मैं तुम्हें ज़्यादा टीज़ नहीं करना चाहता। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो वहाँ से अपने रूम में जो है वो चला जाता है। और उसके बाद जब हमारा वांगजी जो है वो फ्रेश होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि विभूषण उसके रूम में नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है, वो भागता हुआ अपने रूम से बाहर आता है। बाहर उसकी मदर जो थी वहाँ खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे। तभी जो हमारा वांगजी है वो लान ई के पास आता है और उससे कहता है कि विभूषण ग कहाँ है, मुझे विभूषण ग से मिलना है, क्या वो मुझे छोड़ के चले गए, वो मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, मॉम वो कहाँ है। तभी लान ई जो है उसे कुछ कहती, इतने में ही उसे पीछे से एक आवाज़ आती है कि तुम मॉम को क्यों तंग कर रहे हो, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो विभूषण की आवाज़ सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैप्पी हो जाता है और अपने बनीज की तरह जो है वो फुदकता फुदकता जो है वो विभूषण के पास जो है वो पहुंच जाता है और उसे बहुत ज़्यादा टाइट हग कर लेता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे लास्ट टाइम की तरह हर्ट मत करना। जब हमारी लान ई जो है वो लास्ट टाइम सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो उनसे पूछना चाहती थी कि कैसा लास्ट टाइम, लेकिन वो नहीं पूछ पाती क्योंकि उतने में ही लान क्यूरन वहाँ आ चुके थे। आज यूनिवर्सिटी में जो था वो ऑफ था तो वो सभी जो थे वो बैठ के जो थे वो अपना मॉर्निंग का जो भी ब्रंच थे वो इंजॉय कर रहे थे, बिकॉज सभी जो थे वो अपने रूम से जो थे वो लेट बाहर आए थे, बिकॉज रात के टाइम को जो वांगजी था उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी जो हमारे लान क्यूरन होते हैं वो वांगजी से पूछते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी वांगजी से कहता है कि बाबा मैं अभी ठीक फील कर रहा हूँ।
तभी जो लान ई होती है वो वांगजी से कहती है कि तुम्हें अपनी टैबलेट्स वगैरह जो है वो टाइम पे लेनी ही पड़ेगी। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। इसके बाद जो हमारे लान क्यूरन और लान ई होते हैं वो विभूषण से कहते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए जो है वो इस शहर से बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड करनी है। होप सो तुम वांगजी के साथ यूनिवर्सिटी को जो है वो अच्छे से संभाल लोगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उनकी बातों पे जो है वो नोट करता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी में चेयरमैन के बाद वाली पोजीशन जो थी वो विभूषण को दी जा चुकी थी। तो अब विभूषण जो था उन दोनों की एब्सेंस में उनकी यूनिवर्सिटी को जो था वो अच्छे से गाइड कर सकता था। और इवन तो वो पहले भी काफ़ी टाइम कर चुका था, जब वांगजी दूसरे कंट्री में जो था वो स्टडी करने के लिए चला गया था। अब वांगजी भी यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए था, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उनकी बातों पे जो है तो वो नोट करता है, उनसे कहता है कि अंकल आंटी आपको जाना चाहिए, आप अच्छे से मीटिंग्स जो है वो अटेंड कीजिए और जल्दी वापस आइए। जब हमारा वांगजी जो होता है विभूषण के मुंह से अपने मॉम और अपने डैड के लिए अंकल आंटी सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि जैसे ये मेरे मॉम डैड है, तुम भी इन्हें मॉम डैड बुला सकते हो। ये सुनने के बाद जो लान ई है वो वांगजी को बताती है कि मैंने ये बात विभूषण से बहुत टाइम कही है, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहता था कि जब तक वांगजी उसे अलाउ नहीं करेगा वो उसके मॉम डैड को मॉम डैड नहीं कहेगा। लेकिन तभी वांगजी कहता है कि अब मैंने अलाउ कर दिया है ना, तो तुम कह सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत ही वांगजी को जो होता है वो हक कर लेता है। वांगजी पहले तो उसके हक से जो होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे हक बैक कर लेता है। ये देख के जो लान क्यूरन और लान ई होते हैं वो वहाँ पे हंसना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो हमारा विभूषण है वो हक को ब्रेक करता है क्यूरन और ई को कहता है ओके मॉम, ओके डैड, मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो वांगजी था उसके फेस पे जो था वो एक स्माइल आ जाती है। तभी जो हमारा विभूषण वो वांगजी के फोरहेड के ऊपर किस करके जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है, बिकॉज उसे लाइब्रेरी में जो था वो कुछ काम था। तो उसने उन्हें बताया था कि वो कुछ समय में जो है वो वापस आ जाएगा और यहाँ वो निकलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो लान क्यूरैन होते हैं उन्हें जो है एक मेल मिलती है कि उन्हें नेक्स्ट डे जो है वो मीटिंग जो है वो अटेंड करनी है संघाई में। तो तभी जो हमारे लान क्यूरैन होते हैं वो वांगजी से कहते हैं कि तुम हमारी टिकट जो है वो गुस्सू से सांघाई के लिए बुक करवा दो, हम निकल जाएंगे और तुम और विभूषण अच्छे से घर पे रहना। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर की बातों पे जो होता है वो नोट करता है और उनके लिए और उसकी मॉम के लिए एक प्लेन का टिकट जो है मतलब दो वो बुक करवा देते हैं। और वहीं जो हमारा विभूषण होता है वो यूनिवर्सिटी में जो होता है वो लाइब्रेरी में अपने कुछ यूज़फुल बुक्स जो है वो लेके जो होता है वो घर वापस आ रहा होता है, तब तक उसे मैसेज मिल जाता है कि लान क्यूरैन और लान ई जो है वो आज ही जा रहे हैं उन मीटिंग्स के लिए, बिकॉज तुम्हारा अगले दिन जो थी वो मीटिंग्स जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो यूनिवर्सिटी से जो है वो डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहाँ वांगजी, लान क्यूरैन और लान ई वो भी घर से जो थे वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। वो सभी जो होते हैं वो एयरपोर्ट पे जो होते हैं वो मिल जाते हैं। लान क्यूरैन और लान ई वांगजी और विभूषण को जो है वो एक टाइट हग करते हैं और उनसे और विभूषण से कहते हैं कि प्लीज़ वांगजी का ध्यान रखना और शीशी और लुलू वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उनसे कहता है कि मॉम और डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं वांगजी के साथ हूँ और मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। तभी उनके प्लेन की जो होती है वो अनाउंसमेंट हो जाती है और वो दोनों वहाँ से जो है अंदर चले जाते हैं। और यहाँ दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को लेके जो होता है वो घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने के बाद वो वांगजी का टेम्परेचर वगैरह जो होता है वो चेक करता है, तो वो देखता है कि वांगजी की तबीयत अभी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। तो वो वांगजी को कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाता हूँ। तभी हमारा वांगजी जो है वो उसकी बातों पे नोट करता है और वहाँ बैठ जाता है। थोड़े ही समय में विभूषण जो होता है वो वांगजी के लिए सूप लेके जो होता है वो आ जाता है, उसे अपने हाथों से सूप पिलाता है और फिर उससे कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए।
इसके बाद वो उसके लिप्स पे जो होता है एक हल्की सी किस करता है, उसे एक फोरहेड किस करता है और उसे सोने के लिए भेज देता है। और इसी के साथ हमारे चैप्टर का एंड भी यहीं पे हो जाता है। होप सो गाइस आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।